एक इंच इसके मार्कर से ऊपर उठा के ये आपने इसको एक इंच ऊपर उठा के फिर ये देखो ये लोहा कहाँ पे आ रहा है। ये तकरीबन 17 इंच पे आ रहा है। तो 17 इंच यहाँ से देखना कहाँ पे आ रहा है। ये 17 इंच आपने इसको ये मार्कर डाउन हो गया। अच्छा अब हमने इसकी तख्तीक का निशान लेना है। उसके बाद यहाँ से 1 सेंटी ऊपर उठाना है। ये अब जो नोच लेवल होता है ना उसका हाला हम थोड़ा ऊपर रखते हैं क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि हाला जो है ना नपेल का वो ज़्यादा डाउन नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमने इसकी सेटिंग की हुई है। यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच ये निशान रखते हैं। तो इधर से इसकी गुलाई होगी ये, ठीक है जी। अब उसके बाद 2.25 इंच ये निशान लगा वॉलेट का। 3.5 यहाँ पे आके 3.5 का हाफ किया 2.25 5.25 और 5.25 ये आ। उसके बाद यहाँ से 1 इंच इसको ऊपर उठाना है और यहाँ से ये आई शेप वॉलेट पॉकेट लगानी 1 पॉइंट कम 1 इंच। क्योंकि इसका ऊपर वाला हिस्सा ही समझने वाला है ये वाला हिस्सा, तो वही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। यहाँ से आधी इंच का निशान और आधी इंच का ये जो आगे हमने निशान पढ़ाया ना इसको हमने यहाँ पे कवर करना है। चीज़ें बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो कोई भी नहीं बताता। पता नहीं इसको क्या मसला है, ये समझते हैं कि सामने वाला बंदा मास्टर बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे। तवक्कल तो इल्लाह, इनका तवक्कल अल्लाह पे नहीं है। बाकी बैक तो आपको पता ही है कोड की, अगर वो 7 इंच है तो आपने इसको 6.5 पे निशान लगाना है।
थ्योरी ना हम जो इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने उसकी टीक डाली है ना 3.5 लेट्स यूज, तो 1.25 इंच आपने प्लस फ्रंट वाला हाला डाल देना। अगर आपने टीक डाली है 3 इंच तो प्लस 1.25 इंच, इसकी थ्योरी ये वाली है। ठीक है, ये तो समझ आ गई होगी आपकी। और दूसरा आपने सवाल ये किया था कि जी आपने यहाँ से 1.25 इंच क्यों बढ़ाया। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 1.25 इंच बढ़ाने का हमारा मकसद ये होता है कि जैसे अब ये निशान लगा रहा हूँ मैं, निशान लग गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 1 सेंटी हम इसको यहाँ से नीचे उतारेंगे और 1 सेंटी हम ये वाला जो पार्ट है ना वो यहाँ पे कवर करेंगे। इसको कहते हैं गुल्ला निकाल। ये गुल्ला यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 इसका सेंटर करेंगे 2.5 पे। अब यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे गुलाई देना और इस नोक पे खत्म कर देंगे। इस नोक पे खत्म करेंगे। ये 1.25 इंच हमने इसलिए बढ़ाया ताकि इस नोक के ऊपर ये गुलाई खत्म हो। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको इल्म नहीं है, वो करते हैं इसकी गुलाई यहाँ से गहरी कर देते हैं। ये गलत है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी गुलाई यहाँ से बड़ी कर देते हैं, ये भी गलत है। इसकी जो मेन चीज़ है वो ये है, सेंटर पॉइंट। इसका सेंटर पॉइंट किया, यहाँ से इसकी गुलाई देनी शुरू कर दी, यहाँ से इस नोक पे आप ले आए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी ना समझ आएगी ना तो आप दोबारा मुझे कॉल कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूँगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी शेप ऊपर से देते हैं गुलाई वाली, ये भी गलत है। ये वाली शेप होनी चाहिए बस सीधी, ज्यादा गुलाई वाली शेप अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब अगर आपने कारीगर को समझाना है कि जी हमें फ्लैप इतना चाहिए फ्लैप, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ट्रेस के देंगे 2.25 इंच। आजकल फ्लैप 2.25 इंच का चल रहा है। ये आप कारीगर को बताइएगा कि भाई आपने इसका जो फ्लैप है वो 2.25 रखना है। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो 6 इंच, चौड़ाई आपने इसकी इतनी करनी है। ये चीज़ें हम इसको ट्रेस के देंगे ताकि उसको पता हो फ्लैप जो लगेगा वो
इसका गुल्ला भी मान लो, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात ये वाली है कि जो फ्रंट है ना उसको हमने शेप ज़्यादा देनी है। ये जो ताल है ना साइड बॉडी है उसको हमने ज़्यादा शेप नहीं देनी, उसको हमने ज़्यादा स्ट्रेट रखना है ताकि ये हमें परेशान ना करे। अगर इसको भी आपने गुलाई दे दी ना ज़्यादा तो इसकी ना वो क्या दूसरी बातें दिखाने में मसला आ जाएगा, सही नहीं रहेगी। अब इसकी लेंथ यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगी, ये आ गया। कोशिश करें इसको यहाँ की बजाय ना यहाँ ले, थोड़ा इसका फ्लेयर बना देगा, ठीक है। ये हमारे कोट की साइड बॉडी भी हमने इसकी ट्रेस दी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमने इसकी, ये देखिए जी कैमरा क्लोज करें, ये 40 6 था माथे के ऊपर, और ये वाला पॉइंट इसके सामने रख के और ये निशान इसके ऊपर लगा देंगे। ये हमारी तख्ती का निशान आ गया, पूरा पूरा एक्यूरेट उधर ही आ गया। ना हमारी कोट की तख्ती अब खुलेगी ना वो गाड़ी खुलेगी। ये तो है जी रेगुलर कोट का कंधा डाउन। बाद लोग क्या करते हैं जी, फ्रंट करते हैं 2.25 इंच कर दिया, 2.25 कर दिया, बैक का 1.5 इंच कर दिया। ये तुक्के हैं, तुक्कों पे नहीं जाना, जो स्केल बता रहा है उस पे जाना है। 1 इंच